600 किलोमीटर दूर सौदे की स्क्रिप्ट, 20 लाख रिश्वत या 10 करोड़ की डील, विधायक या वसूली एजेंट, विधानसभा में सौदेबाजी का एजेंडा, जनसेवक या ब्लैकमेलर। कौन चला रहा जनहित की आड़ में खेल? राजस्थान की राजनीति में एक और विस्फोटक मोड़ आया है, जहां भागीदारों से बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल एसीबी की गिरफ्त में है। आरोप रिश्वतखोरी का, लेकिन मामला सिर्फ 20 लाख की रकम तक सीमित नहीं है। बात करोड़ों की सौदेबाजी तक जा पहुंची है। क्या एक जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता की आवाज है या किसी के इशारे पर काम करने वाला एजेंट? 600 किलोमीटर दूर करौली के टोडा भीम में पटेल ने खनन को मुद्दा बनाया, पर असली खेल शायद कहीं और था। ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जयकृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफ़ी दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं है, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस है। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपये लिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में। क्या विधानसभा अब सवाल पूछने का मंच नहीं, बल्कि सवाल बेचने की मंडी बन चुकी है? कंपनी मालिक रामनिवास मीणा और उनके बेटे का आरोप है कि पटेल ने 10 करोड़ की मांग की और खुद को कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर का आदमी बताया। आरोप है कि विधायक ने कहा, मैंने बड़े अफसरों को फंसाया है। क्या ये वही विधायक है जिन्हें आदिवासी हितों का सिपाही माना जाता था? अब सवाल ये है, क्या सियासत जनसेवा के बजाय डील और धमकी का जरिया बनती जा रही है? खनन कंपनी के मालिक रामनिवास मीणा और उनके बेटे रविंद्र ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पटेल ने न सिर्फ पैसे मांगे बल्कि धमकाया भी। मैंने बड़े बड़ों को फंसाया है, तुम्हारी लीज बंद करवा दूंगा। रविंद्र का कहना है कि पटेल कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर के कहने पर काम कर रहे थे। अगर ये आरोप सही है तो ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं, बल्कि राजनीति के भीतर छिपे गुटिया संघर्ष और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। इस घटना से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी विधानसभा अब जनता की आवाज उठाने का मंच नहीं रही? क्या अब सवाल पूछने की कीमत तय होती है? विधायक पटेल का आरोपित रवैया इस बात की मिसाल है कि कैसे कुछ जनप्रतिनिधि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जनता नहीं अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। इस कहानी में हर किरदार, नेता, व्यापारी, अफसर सवालों के घेरे में है, और जब लोकतंत्र में भरोसा डगमगाने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। जयकृष्ण पटेल की गिरफ्तारी एक कानूनी कार्रवाई है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है, क्या सिस्टम सुधरेगा? क्या विधानसभा में उठने वाले सवाल पारदर्शी होंगे? जब तक नेताओं की जवाबदेही तय नहीं होगी और जनता सवाल नहीं पूछेगी, तब तक लोकतंत्र की जगह सौदेबाजी का बाजार ही चलता रहेगा। वक्त आ गया है कि जनता अब सिर्फ वोट न दे, सवाल भी करे। खासखबर.com के लिए रजवल गुप्ता की रिपोर्ट।